हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे कॉमर्स कॉर्नर चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी डाउट है तो आज उनके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के मीनिंग से। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो आपका ये वाला अकाउंट जब प्रिपेयर होता है ना, तो इससे पहले ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने 2 काम कर चुकी होती है। एंड वो 2 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुकी होती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो पार्टनरशिप फर्म अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुकी होती है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हमने सीखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं एंड नेट प्रॉफिट हम अपने कौन से अकाउंट से निकालते थे? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उनको ये पता लग गया कि उनकी पार्टनरशिप फर्म ने इस साल कितना पैसा कमाया है, तो अब बारी है उस कमाए हुए पैसे को अलग अलग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के अकाउंट को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। मतलब ये वाला जो अकाउंट है ये आपका नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट नहीं है, ये उसका एक एक्सटेंशन है। मतलब उसके बाद इसको बनाया जाता है जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। इसमें ये बताएंगे कि हमने नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को कैसे बांटा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सा अकाउंट प्रोवाइड करता है? ये वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो आप देखोगे कि आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ना कुछ आइटम्स इंक्लूडेड हैं। ये वाली इसमें लिखा होता है कि हर एक पार्टनर जो है उसको कितना सैलरी पे किया, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी उनकी कैपिटल के ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट हमने पे किया, जो पार्टनर्स ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया था उनके उस पैसे के विड्रॉन के ऊपर फर्म ने उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, वो भी इसमें लिखते हैं। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, अगर फर्म अपने इस नेट प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा रिजर्व्स के तौर पे मेंटेन करती है तो वो भी हम इस अकाउंट में मेंशन करते हैं। एंड ये सब करने के बाद प्रॉफिट का जो भी हिस्सा बचेगा उस प्रॉफिट के हिस्से को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पहले नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के ये सारे के सारे खर्चों को आप पूरा करोगे। अगर ये सारे खर्चे करने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एक फर्म है जिसने प्रॉफिट के नाम पे कितना पैसा कमाया? 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए को हमने क्या कंसिडर करना है? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप देखोगे कि हम इस प्रॉफिट को बांट रहे हैं धीरे धीरे किसी ना किसी फॉर्म में। मान लो कि फर्म में ए पार्टनर था जिसको हमने सैलरी पे की एंड उसकी सैलरी में चला गया कितना? 20,000। फिर पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की बारी आई तो फर्म ने 10,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। बचा हुआ कितना पैसा है? 1 लाख में से 30,000 खर्च हो गया, कितना बचा? 70,000। अब इस 70,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी उनकी PSR होगी, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। अब उन्होंने नीचे दोबारा से वही वाली एग्जाम्पल जो है उसको नीचे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डिस्कस किए। इसको देखते हैं। बिजनेस ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? सैलरी दे दिया 20,000 का, कैपिटल का इंटरेस्ट पे कर दिया 10,000 का, बचा हुआ प्रॉफिट कितना था पार्टनर्स का? 70,000 का। अब इस बचे हुए प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स आपस में मिलके शेयर कर लेंगे, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो में। ओके। अगर रेशो जो है उनका 50-50 है, मतलब 1:1 का रेशो। कल भी हमने किया था 50-50 का मतलब होता है दोनों इक्वल शेयर, मतलब दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। 35,000 इसको मिलेगा, 35,000 इसको मिलेगा। अगर रेशो है उनका 4:3 है तो दैट मीन्स 40,000 जो है वो इसको मिलेगा एंड 30,000 इसको मिलेगा। एंड इसका कैलकुलेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जब आपको टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर किसी का लास्ट वीडियो मिस है तो पहले प्लीज़ वो उस वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को पूरा का पूरा समझ लेंगे। आपको ये फॉर्मेट यहीं पे याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट से। सबसे पहले देखो, आपका ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे आपको 2 साइड्स प्रिपेयर करनी है, एक आपकी डेबिट साइड, एक आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। एक आपका डेबिट साइड बनेगा
एक आपका डेबिट साइड होगा एंड दूसरा आपका कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। दोनों साइड्स प्रिपेयर करोगे, दोनों साइड्स के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट ये लिखोगे एंड पेपर में अमाउंट के ऊपर रुपीज़ मेंशन करना कंपलसरी होता है, नहीं तो इसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं बाद में, ठीक है। सो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, इसकी राइट साइड से। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको सब में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, आप वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, नेट प्रॉफिट आपको हर एक सब में दिया रहेगा, बस आपको वो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट में कहाँ पे है एंड उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखोगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सम का, ये आपको सबसे पहले नंबर 1 इसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। अगर मान लो आपके सम में आपको नेट प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो फिर आपको इसकी जगह पे क्या दिया होगा, नेट लॉस दिया होगा, आप नेट लॉस लिखोगे। मतलब इन दोनों में से आपको एक फिगर दिया रहेगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा आपके पास या फिर आपके पास नेट लॉस होगा। अगर तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप बाई वाली साइड पे मेंशन करोगे, अगर लॉस है तो लॉस उसको आप डेबिट साइड पे मेंशन करोगे। प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड। स्टार्टिंग पॉइंट सही से स्टार्ट करना है, नहीं तो सारा सम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपने अलग अलग पार्टनर्स के बारे में नहीं सोचना है, आपने फर्म के बारे में सोचना है। ये फर्म का प्रॉफिट है ना, तो फर्म के प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं, तो फर्म जो बांटेगी, जो फर्म ने पार्टनर्स को दिया, वो सारा का सारा फर्म का खर्चा है। एंड हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे बस आप सोचते चलो कि जो फर्म के एक्सपेंसेस होंगे ना, उसको हमने कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। एंड जो भी फर्म की इनकम होगी उस इनकम को हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ कि जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में जब फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देगी, फर्म सैलरी दे रही है तो सैलरी देना फर्म का खर्चा है कि नहीं, यस फर्म का खर्चा है। दैट मीन्स सैलरी एक तरीके का एक्सपेंस है। उसके अलावा अगर फर्म पार्टनर्स को कमीशन पे कर रही है तो फर्म का तो खर्चा ही हुआ ना, रिसीव तो पार्टनर कर रहे हैं। हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमीशन भी फर्म का खर्चा है, तो इसको भी डेबिट साइड लिखेंगे। अगर पार्टनर्स को फर्म ने किसी तरीके का बोनस दिया तो उस बोनस को भी हम डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और जो फर्म ने कैपिटल लिया था पार्टनर से, अब फर्म उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी पार्टनर्स को, तो हम इंटरेस्ट भी फर्म का खर्चा मानते हैं एंड उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए कि कैपिटल का इंटरेस्ट, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, बोनस पे करना, ये चारों के चारों फर्म के खर्चे हैं, ये चारों के चारों। एंड सारे खर्चे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब आते हैं इनकम्स वाली साइड के ऊपर। जो भी पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, मतलब अगर किसी भी पार्टनर ने ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स क्या होता था, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना। अगर किसी भी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, उस ड्राइंग के ऊपर फर्म अब उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब पार्टनर अपने घर पैसा लेके गया, मान लो 10,000, फर्म बोलेगी कि आपने 10,000 का पैसा फर्म से विड्रॉ किया था, अब इस 10,000 के ऊपर आपको 1,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब तो फर्म तो पैसा रिसीव कर रही है, जब फर्म पैसा रिसीव कर रही है तो फर्म की क्या बन गई, इनकम। इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट फर्म की इनकम है, कैपिटल का इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंस है, सैलरी भी फर्म का एक्सपेंस है, कमीशन भी फर्म का एक्सपेंस है, बोनस भी फर्म का एक्सपेंस है एक तरीके का। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से आपको एक ही चीज़ दिया रहेगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद ये रहा आपका रिजर्व। ये आपका प्रॉफिट में से ये सब बांटने के बाद, प्रॉफिट में से कैपिटल का इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, बोनस देने के बाद, अगर कोई पैसा बचा तो फर्म मतलब अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रिजर्व करके रख सकती है। फ्यूचर की मतलब एमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए फर्म ने मान लो थोड़ा सा पैसा साइड पे निकाल लिया, तो अब फर्म का प्रॉफिट तो कम हो गया ना इस पैसे से। दैट मीन्स रिजर्व को भी हम कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, डेबिट साइड पे। अब आप करोगे क्या, ये वाला जो आपका प्रॉफिट का फिगर है, इस प्रॉफिट के फिगर में से इस प्रॉफिट के फिगर में आप अपना ये वाला ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे खर्चे माइनस करते चलोगे, ये सारे के सारे खर्चे माइनस करोगे, रिजर्व भी माइनस करोगे एंड फाइनली आपके पास जो भी पैसा बचेगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। एंड अगर बाय चांस यहाँ पे बच गया पैसा तो वो भी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये वाला आई थिंक आपको फॉर्मेट थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इसको मैं अब वाइंड अप कर रही हूँ, ध्यान से देखो एक बार। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, नेट प्रॉफिट से।
नेट प्रॉफिट में आप ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं है, ध्यान से देख लो, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, प्रॉफिट में ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें से आप कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करोगे, सैलरी माइनस करोगे, कमीशन माइनस करोगे और रिजर्व का पैसा माइनस करोगे। ये 4 चीज़ें माइनस करने के बाद जो भी बचा वो आपका प्रॉफिट होगा। एंड इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो भी उनकी PSR होगी, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा फर्म का, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अगर तो आपका बाई चांस यहाँ पे बचा ही नहीं, मान लो हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट लिखा, उसमें इंटरेस्ट ऐड किया एंड ये सारे खर्चे माइनस किए, माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट नहीं आया बाई चांस, तो आपका लॉस आएगा उस केस में। तो अगर लॉस आया तो लॉस भी आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी ना, उसी वाली रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब मैंने ये जगह जगह पे क्या लिखा है कि A इज़ कैपिटल अकाउंट, B इज़ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ऐसे करके। एक्चुअल में ना जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, वो अपने जब अकाउंट्स को मेंटेन करती है तो वो अपने अकाउंट्स या तो फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पे मेंटेन करती है या फिर वो अपने अकाउंट्स को फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे मेंटेन करती है। ये आने वाली वीडियोस में हमने कवर करना है। अभी के लिए फ़िलहाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तो किसी भी फर्म का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हुआ, ये याद कर लो, अगर किसी भी फर्म का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये होता क्या, हमने आने वाली वीडियो में डिस्कस करना है। तो वो फर्म 2 तरीके के अकाउंट को मेंटेन करती है। 2 तरीके के अकाउंट वो कौन कौन से होते हैं? एक उनका होता है कैपिटल अकाउंट एंड एक उनका होता है कौन सा? करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्मेट पे 2 अकाउंट चलते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। दोनों को हमने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करना है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है फर्म तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, एंड वो कौन सा? कैपिटल। मतलब कैपिटल तो दोनों में बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर बाय चांस फर्म फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट फॉलो करती है तो उस केस में उनको करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। एंड ये आपके सम पे डिपेंड करता है कि आपने पार्टनर्स के नाम के साथ कैपिटल लिखना है कि करंट लिखना है। अगर तो आपके सम में बोला है कि फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो हम लिखेंगे कैपिटल, सब सारी जगह पे कैपिटल लिखोगे आप, ठीक है। अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो हम सारी जगह पे करंट ये वाला वर्ड जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। ये आपके सम पे डिपेंड करता है। एंड अगर बाय चांस नहीं मेंशन कि फिक्स्ड मेंटेन करने कि फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करते हैं तो हम फ्लक्चुएटिंग को एज्यूम करते हैं। एंड सारी की सारी जो भी हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं वो सारे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया ये वाला अकाउंट? आई होप सबको। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह रहा है तो आप कमेंट कर दो, उसका हम डाउट का रिजॉल्व कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे।